हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोग दो लेक्चर देख चुके थे। जिसमें फर्स्ट में था डिफ्रेंशिएशन के बारे में, थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे dy/dx क्या होता है, और सेकेंड में थोड़ा सा पढ़े थे फार्मूला के बारे में। आज उसी कल फार्मूला थोड़ा रह गया था, तो उसी को आज लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम पहले हेडिंग डाल देते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन फार्मूला। ठीक है, इसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे की तरफ फार्मूला जब पढ़ लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कल देखे थे कुछ थोड़ा सा अलजेब्रिक फार्मूला देखे थे डिफरेंशिएशन का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल देखे थे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल देखे थे। अब हमारा रह गया था जैसे फंक्शन वाइज, जैसे हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो सब का रह गया, तो उसको देख लेंगे। फिर ई इंटू वी वाला देख लेंगे, फिर आगे की तरफ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा। और क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम अगले क्लास में उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूला हमारा रह गया था, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल कितना नंबर था ये हम नहीं जानते हैं, बट आप लोग अगर नोट किए होंगे तो उसके आगे से पॉइंट डालकर आप लोग लिखना चालू करेंगे। हम एक ही लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा रह गया था, मान लीजिए ऐसे दे दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि यहाँ पर एक्स होगा और इसी का फंक्शन यहाँ पर होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा, मान लीजिए dy/dx हो गया, ऐसे दे दिया, इसको ऐसे दे दिया, और यहाँ पर आपको बगल में बोल दिया ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड नंबर dy/dx, और यहाँ पर दे दिया आपको ऐसे दे दिया, ये हमारा जो है एक्स, ऐसे जो मझला ब्रैकेट के अंदर में जो है एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह का होता है ये सब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ये हम लोग आगे क्लास में देखेंगे जब फंक्शन स्टार्ट होगा तो अच्छे से। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, 3 हो गया। देखिए अब ऊपर वाला लिख लिए होंगे तो ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए अब हमारा एक और है, चौथा नंबर। मान लीजिए ऐसे दे दिया, यहाँ पर एक्स है, इसका हमारा क्या, मान लीजिए यहाँ पर हमको दे दिया, ऐसे लिख दिया, ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। क्या है, मॉडुलस फंक्शन। इस सब के बारे में अभी आप लोग ज़्यादा नहीं सोचिए, ये सब थोड़ा आप लोग पहले थोड़ा सा याद कर लीजिए। फंक्शन जब स्टार्ट होगा तब हम उसमें बताएंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है। अभी आप केवल इतना ही याद रखिए कि ऐसे दिया रहेगा तो इसको मॉडुलस ऑफ एक्स बोला जाएगा, ऐसे दे दिया रहेगा इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ देगा तो ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। और एक और होता है, या भी लिख सकते हैं, ऊपर में x डाल दिए, नीचे में मॉडुलस x डाल दीजिए। बट ध्यान इस बात का रहे कि x हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये चार्ट था। अब देखिए ये वाला आप लिखिए, तब तक नीचे वाला मिटा देते हैं क्योंकि नीचे वाला आप लोग लिख चुके होंगे। देखिए अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। मान लीजिए हमको कोई फंक्शन दे दिया, ऐसे दे दिया, अलजेब्रिक वाला हम लोग पढ़ चुके थे, एक्सपोनेंशियल देखिए कौन कौन पढ़ लिए, हम लिख देते हैं। अलजेब्रिक पढ़ लिए, एक्सपोनेंशियल पढ़ लिए, एक्सपोनेंशियल
स्पेलिंग गलती होगा तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ लिया हम लोग। अब पढ़ेंगे, आज ये देखें फंक्शनल देखें। अब इसी के बारे में, जैसे फंक्शन हो गया, अभी तो फंक्शन वाला केवल देखेंगे। अब इस वाला जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इसके नेक्स्ट वाला 5th नंबर, वो फंक्शन का पावर फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल आप लोग को हम बताए थे अलजेब्रिक फंक्शन में, जैसे x की पावर 9 हो गया, x की पावर 17 हो गया। इसे बताए थे कि n है, ये x है, तो सेट कर देंगे 17, x की पावर 16 हो जाएगा उस वाले फार्मूला पर। तो बट ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, x तो फंक्शन है ही, इसका पावर भी फंक्शन में है, पावर में कोई नंबर नहीं है, ऐसे नहीं है। तो इसका कैसे होगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि ये प्रूफ भी होता है, बट हम प्रूफ करेंगे नहीं। आप लोग डायरेक्ट इसको फार्मूला के तौर पर याद रखिए, प्रूफ कीजिएगा तो जो ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा और एग्जाम में प्रूफ करने को कभी देता ही नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देते हैं 5th नंबर। मान लीजिए ऐसे दे दिया d/dx, नीचे में दे दिया gx, ऊपर में दे दिया fx, फंक्शन का पावर फंक्शन, इसको ऐसे घेर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो इसको आप लोग कैसे कीजिएगा, जो जो यहाँ पर दिया रहेगा जितना, ये प्रूफ होता है, ठीक है, ये प्रूफ होता है। y बराबर इतना मान लेंगे, मान लीजिए gx के पावर fx है। जो फार्मूला हम लिखेंगे पहले फार्मूला ही लिख देते, नहीं तो आप घबरा जाइएगा। इसको फार्मूला, इसका रिजल्ट ये होता है gx, जो यहाँ पर है सेम उसको उतार दीजिए, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर क्या कीजिए, ऊपर वाला ऊपर रख दीजिए, fx को fx ऊपर रख दीजिए, gx नीचे में तो gx को नीचे रख दीजिए। फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर दिए। तो हम डिफरेंशिएशन का आप लोगों को 5 नोटेशन बताते हैं। एक ये होता है dy/dx, या एक आप ऐसे डाल सकते हैं f'(x), या इसको ऐसे कर सकते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हैं। 5 डिनोटेशन का हम बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग dy/dx नहीं लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन है प्लस, अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किया, अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर दिया, लॉग में नीचे वाला को हम लोग, नीचे वाला क्या है log gx, इसको लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट हो गया। अब इसी को प्रूफ करना रहता तो देखिए कैसे करता। मान लीजिए y बराबर हमारा इतना दे दिया है, y = gx के पावर fx, लॉग दोनों तरफ लेकर ई वाला इधर आ जाएगा, लॉग को ऊपर में तो आगे आ जाएगा, m इंटू n पर हो जाएगा, लॉग वाला फार्मूला पर सेट हो जाएगा, तो log m + log n हो, ऐसे करके होता है। बट फार्मूला प्रूफ आपको पूछते नहीं, डायरेक्ट आप लोग इसको फार्मूला के तौर पे याद रखिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हालांकि ये तो फार्मूला है, बट एक क्वेश्चन को हम फार्मूला के रूप में पूछ देता है कभी कभी ऐसे। मान लीजिए ऐसे दे दिया x के पावर x, हालांकि ये क्वेश्चन है बट फार्मूला के रूप में ही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये देखना बहुत जरूरी है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होगा 1 + log x। इसको, इस वाले को आप इस पर जब ब्रेक कीजिएगा तो यहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा छोटा हो गया, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग सारा देख लिए, अलजेब्रिक देख लिए, एक्सपोनेंशियल देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल देख लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल देख लिए, फंक्शन देख लिए। अब देखेंगे कुछ, मान लीजिए 2 फंक्शन यदि आपस में मल्टीप्लाई है, जैसे x के पावर 9 × sin x, आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उसको कैसे करेंगे, तो वो वाला आप बता रहे हैं। मान लीजिए कितना नंबर था जी, 6ठा नंबर, कौन नंबर था ये, 6ठा था, 7वां। इफ मान लीजिए कोई फंक्शन है, u है, b है, w है, और फंक्शन है फंक्शन ऑफ x, तो इसमें बहुत सारा रिजल्ट होगा। देखिए फर्स्ट नंबर हम लिख देते हैं, ऐसे पूछ दिया, मल्टीप्लाई करके पूछ दिया u × v, u × v ऐसे पूछ दिया, तो इसको आप लोग कैसे कीजिएगा। मल्टीप्लाई पूछ दिया तो इसको ऐसे करना है,
अगर मल्टीप्लाई में पूछती है तो अलग अलग कर देंगे। दोनों में से किसी एक को कोष्टेंट ले लेंगे बाहर, अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन करते। पहले में हम यू को बाहर रख लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं भी, ठीक है, प्लस। अब दूसरा में क्या करेंगे, भी को क्या करेंगे बाहर रख लेंगे और यू को क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हमारा ऐसे निकल जाएगा। मान लीजिए दूसरा हमारा दे दिया, ऐसे दे दिया, तीनों दे दिया, यू भी डब्ल्यू ऐसे दे दिया, तीनों दे दिया हमारा। तो इसको क्या करेंगे, दो को बाहर निकालेंगे और एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस। ऐसे कीजिए, देखिए यू भी को बाहर निकाल दिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस। अब दो को बाहर निकाल, इस दोनों को बाहर निकाल देते हैं, भी डब्ल्यू को बाहर निकाल देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, प्लस। अब इसको निकाले हैं, अब डब्ल्यू यू को बाहर निकाल देते हैं, इसको और इसको बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा यू इंटू डब्ल्यू बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, भी का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ऐसे होता है, तीन ठो दे दिया तो ऐसे चार ठो दे देगा, तो तीन को बाहर निकालेंगे, एक करेंगे, प्लस फिर तीन को बाहर निकालेंगे, एक को करेंगे, फिर प्लस तीन को बाहर निकालेंगे, एक को करेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है मल्टीप्लाई वाला, ये हो गया। अब हम आप लोगों को बताते हैं डिवाइड वाला। तो मल्टीप्लाई वाला बता दिए ना, अब डिवाइड वाला देख लीजिए। मान लीजिए ऐसे दे दिया, को बोला बता दिए, दो ठो बता दिए। देखिए तीसरा, मान लीजिए ऐसे दे दिया, डी यू अपॉन भी ऐसे दे दिया। यहाँ पर तीन ठो है बट हम दो ही ठो ले रहे हैं, यू इंटू दे दिए। मान लीजिए ऐसे दे दिए, एक्स टू द पावर 9 अपॉन साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए को ऊपर वाले को यू मान लेंगे, नीचे वाले को भी मान लेंगे। हालांकि ये सब कैसे होगा आगे जब एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट होगा तब बताएंगे। मेन फार्मूला है, उसके बाद सारा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएशन कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। देखिए ऐसे हो गया, क्या करेंगे हम पहले भी को बाहर रख देंगे, भी को बाहर रख दिए, यू का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, माइनस ए को बाहर रखें। अब दूसरे वाले को बाहर रख देंगे, यू को बाहर रख देंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बाटा होल बाटा, ए का बाटा नहीं, होल बाटा दोनों का, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये वाला ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए डिवीजन वाला हो गया। अब हम लोग डिवीजन वाला होगा। अब हम बताते हैं मल्टीप्लाई वाला और सब्सट्रैक्शन वाला, दोनों एक ही में। मान लीजिए ऐसे दे दिया, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी भी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये हमारा अलग अलग सेपरेट सेपरेट डिफ्रेंशिएट। तो आप लोग इसको कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लिए होंगे। अब देखिए, अब एक ठो और रह गया, चार ठो हो गया, पांचवा। मान लीजिए ऐसे दे दिया, डी अपॉन डी एक्स, के दे दिया, यू दे दिया, के दे दिया, यू दे दिया। मान लीजिए सर 9 इंटू साइन एक्स। 9 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और साइन एक्स क्या है, फंक्शन है। तो मान लीजिए ऐसे दे दिया और इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ दिया, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर रख देना है। क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर, तो के को बाहर रख देंगे और डी यू अपॉन डी एक्स नॉर्मली कर देंगे, हो जाएगा, हमारा कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे होता है ये सब फार्मूला। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, याद करके रखिएगा। फार्मूला को थोड़ा माइंड पे रहना चाहिए, याद नहीं, थोड़ा सा माइंड पे रहना चाहिए। बनाते बनाते क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आजकल इतना ही था, फार्मूला केवल था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा फार्मूला अपने आप आपके लिप पर आ जाएगा, होठ पर आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।